सोचिए, आप हजारों मील दूर अमेरिका में रहते हैं, घर से दूर, लेकिन दिल में हमेशा भारत की मिट्टी की खुशबू लिए। त्योहार का मौसम है, दिवाली आने वाली है और आप चाहते हैं कि अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने दोस्तों के साथ उसी तरह सेलिब्रेट करें जैसे बचपन में किया करते थे। आप दुकान पर जाते हैं ताकि दिए, मिठाइयां, रंगोली और पूजा की सामग्री खरीद सकें। लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि वही सामान जो पिछले साल आसानी से मिल जाता था, अब या तो दुकान में है ही नहीं या फिर उसकी कीमत दोगुनी हो चुकी है। कैसा लगेगा आपको? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह असलियत है अमेरिका के मिनी इंडिया कहे जाने वाले इलाकों की, जहां भारतीय सामानों की दुकानें खाली पड़ी हैं और जो बचा है उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। और यह सब हो रहा है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस पॉलिसी की वजह से जिसमें भारत से आने वाले सामान पर लगाया गया है 50% टैरिफ। ब्रांडेड दवाइयों पर तो 100% शुल्क लगाया गया है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ भारत के लिए बुरी खबर है या फिर खुद अमेरिका के लिए भी एक बड़ी मुश्किल? अमेरिका में भारतीय समुदाय के लिए यह समय आसान नहीं है। त्योहार करीब हैं, उम्मीदें बड़ी हैं, लेकिन हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत से आने वाले सामानों पर 50% आयात शुल्क लगाया है और दवाइयों पर तो 100% शुल्क लगाने का ऐलान किया गया है। यानी जो चीजें अब तक भारतीय दुकानों में सामान्य कीमतों पर मिल जाती थीं, वो अब या तो स्टॉक में नहीं है या फिर इतनी महंगी हो चुकी हैं कि ग्राहकों के लिए लेना मुश्किल हो रहा है। न्यू जर्सी का इलाका, जिसे लोग मिनी इंडिया कहते हैं, वहां पटेल ब्रदर्स जैसे बड़े सुपरमार्केट्स हैं। यहां से भारतीय ग्रोसरी, पूजा की सामग्री, कपड़े, मिठाइयां और त्योहारों में इस्तेमाल होने वाली हर छोटी बड़ी चीज खरीदी जाती है। पटेल ब्रदर्स के सह मालिक राज पटेल बताते हैं कि कुछ आयातित सामान पर उन्हें कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं, लेकिन दीपावली का मौसम देखकर उन्होंने अभी तक पूजा की चीजों और जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों को बढ़ने नहीं दिया है। वो कहते हैं कि अगर इस वक्त कीमतें बढ़ाई गईं तो त्योहार का असली स्वाद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कितने समय तक दुकानदार ये बोझ खुद झेल पाएंगे, क्योंकि 50% टैरिफ कोई छोटी बात नहीं है। किसी भी बिजनेस का मुनाफा इतना बड़ा झटका सहन नहीं कर सकता और एक दिन ये बोझ ग्राहकों की जेब पर जरूर डाला जाएगा। ज्वेलरी शॉप्स की हालत और भी खराब है। न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के इलाकों में तनिष्क और राज ज्वेलर्स जैसी बड़ी दुकानों पर त्योहारों और शादियों के समय जबरदस्त भीड़ होती थी, लेकिन अब ज्वेलरी पर 56% से ज्यादा आयात शुल्क लगा दिया गया है। इस वजह से दुकानदारों का कहना है कि बिक्री बनाए रखना लगभग नामुमकिन हो गया है। यह वही समय है जब ज्वेलर्स आमतौर पर हजारों डॉलर का विज्ञापन करते थे। दीपावली, थैंक्सगिविंग और क्रिसमस का सीजन उनके लिए सबसे बड़ा बिजनेस टाइम माना जाता था, लेकिन इस बार हालत ऐसी है कि कई दुकानदारों ने अपना विज्ञापन बजट ही घटा दिया है, क्योंकि जब ग्राहक ही नहीं आ रहे तो विज्ञापन का क्या फायदा। अब जरा रेस्टोरेंट्स का हाल सुनिए। ओक ट्री रोड पर मौजूद सरवणा भवन, जो साउथ इंडियन फूड के लिए मशहूर है, वहां के मैनेजर राजमोहन कन्नबीरन कहते हैं, हमारे ज्यादातर मसाले भारत से आते हैं। अब उन पर 50% टैरिफ लग चुका है। सप्लायर्स ने दाम बढ़ा दिए हैं। अगर हम ये बोझ ग्राहकों पर डालते हैं तो ग्राहक भाग जाएंगे। अगर खुद झेलते हैं तो नुकसान इतना बढ़ जाएगा कि बिजनेस टिकाना मुश्किल होगा। समझ नहीं आ रहा क्या करें। यानी हालात कैच 22 जैसे बन चुके हैं। चाहे जो भी रास्ता चुने, दुकानदार के लिए घाटा तय है और ग्राहकों की हालत भी कम मुश्किल नहीं है। त्योहार के वक्त हर कोई चाहता है कि भारत जैसा माहौल मिले। साड़ी, मिठाई, दिया, रंगोली और पूजा की सामग्री, ये सब त्योहार की जान है। लेकिन जब ये चीजें महंगी होने लगें तो भारतीय परिवारों के लिए त्योहार मनाना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ दुकानदार और ग्राहकों की परेशानी तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ी आर्थिक और राजनीतिक रणनीति भी छुपी हुई है? आर्थिक जानकार कहते हैं कि इस टैरिफ वॉर का नुकसान सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी झेलना पड़ सकता है। न्यू ब्रंसविक स्थित रटगर्स यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर टॉम प्रूसाज कहते हैं, भारतीय उत्पादों का अमेरिका में कोई विकल्प नहीं है। अगर मसाले भारत से आते हैं तो उनकी जगह आप किसी और देश के मसाले नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर भारतीय मिठाइयां और पूजा सामग्री चाहिए तो उनका भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यानी दुकानदारों को चाहे दाम बढ़ाकर खरीदना पड़े,
फिर भी खरीदना ही होगा। लेकिन जब लागत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो ग्राहकों को भी आखिरकार ऊंची कीमतें चुकानी पड़ेंगी। इसका सीधा मतलब यह है कि बढ़े हुए टैरिफ का असर सिर्फ भारतीय दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। धीरे धीरे यह असर पूरे अमेरिकी बाजार में दिखने लगेगा, क्योंकि जब एक समुदाय का खर्चा बढ़ेगा तो उनकी खरीदारी की क्षमता भी घटेगी और इसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि भारत के साथ ट्रेड बैलेंस अमेरिका के खिलाफ है, यानी अमेरिका भारत से जितना सामान आयात करता है उतना निर्यात नहीं कर पाता। इसी वजह से उन्होंने आयातित सामान पर भारी शुल्क लगाने का फैसला किया। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह फैसला आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियों को फायदा मिले और विदेशी सामान महंगा हो जाए ताकि अमेरिकी उत्पाद ज्यादा बिके। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय उत्पादों की अपनी खास जगह है। उन्हें ना तो अमेरिकी उत्पाद रिप्लेस कर सकते हैं और ना ही किसी दूसरे देश के प्रोडक्ट्स। न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत कुछ दांव पर लगा है। ये दोनों देश लंबे समय तक अलग नहीं रह सकते। उनका मानना है कि दोनों देशों की साझेदारी इतनी गहरी है कि यह तनाव हमेशा के लिए नहीं रह सकता। मर्फी हाल ही में भारत गए थे और वहां व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ बात की। उन्होंने महसूस किया कि भारत अमेरिका रिश्तों में कितनी संभावनाएं हैं। लेकिन उनके इन बयानों और कोशिशों के बावजूद टैरिफ वॉर का साया न्यू जर्सी पर साफ दिखाई दे रहा है। दिवाली का सीजन आता है और न्यू जर्सी के मिनी इंडिया में रौनक और भी बढ़ जाती है। ओक ट्री रोड पर हर दुकान सजती है रंग बिरंगी लाइट्स और दीपों से। साड़ी की दुकानों में नए डिजाइन की साड़ियां, ज्वेलरी शॉप्स में चमचमाती अंगूठियां और मिठाई की दुकानों में हल्दीराम, सोहन पापड़ी और लड्डू, हर जगह भीड़ और उत्साह का माहौल होता है। लेकिन इस बार कुछ अलग है। लोग कम आ रहे हैं, दुकानदार परेशान हैं और त्योहार की खुशी कुछ फीकी सी लग रही है। सरवणा भवन जैसे रेस्टोरेंट्स में भी ग्राहकों की संख्या कम है। राजमोहन कन्नबीरन कहते हैं, हमारे खास मसाले भारत से आते हैं। अब इन पर 50% टैरिफ लग गया है। सप्लायर्स ने दाम बढ़ा दिए हैं। ग्राहक अगर हमसे वही कीमत पर खरीदेंगे तो हम घाटे में जाएंगे। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि त्योहार की खुशी लोगों तक पहुंचे। दुकानदारों की मजबूरी साफ है। कई भारतीय ज्वेलर्स ने बताया कि दीपावली और क्रिसमस का समय अब बिक्री बनाए रखना मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि 56% तक आयात शुल्क लगने के कारण ग्राहकों के लिए कीमतें बहुत ऊंची हो गई हैं। पटीधर और पटेल ब्रदर्स जैसे बड़े स्टोर्स भी महसूस कर रहे हैं कि ग्राहकी कम हो रही है। कुछ दुकानदारों ने बताया कि अभी तो उन्होंने ग्राहकों पर बोझ नहीं डाला है, लेकिन अगर आयात शुल्क लगातार बढ़ता रहा तो उन्हें भी कीमतें बढ़ानी ही पड़ेंगी। इसके बावजूद मिनी इंडिया की कम्युनिटी ने हमेशा से अपने त्योहारों में सामूहिक भावना दिखाई है। छोटे छोटे इवेंट्स, घर में मिलकर मिठाई बनाना, सजावट करना, यह सब त्योहार की खुशी को कम नहीं होने देते। तो सवाल उठता है, क्या इस टैरिफ वॉर से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? आशा है हमेशा रहती है। गवर्नर मर्फी और अन्य प्रतिनिधिमंडलों की कोशिश यही है कि भारत अमेरिका के बीच आर्थिक बातचीत फिर से सकारात्मक मोड़ पर आए। लंबी साझेदारी और व्यापारिक समझौते ही इस तनाव को कम कर सकते हैं। दुकानदारों के लिए एक रास्ता यह है कि वे अपनी आपूर्ति की रणनीति डाइवर्सिफाई करें। कुछ स्टोर्स भारत के अलावा अन्य देशों से भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोकल प्रोडक्ट्स का उपयोग कर रहे हैं। इससे लागत कम होती है और ग्राहकों पर दबाव कम पड़ता है। ग्राहकों के लिए भी यह समय समझदारी से खर्च करने का है। जरूरी चीजें पहले से ऑर्डर करें, प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करें। इससे दुकानदारों और परिवारों दोनों को फायदा मिलेगा। याद रखिए, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, कम्युनिटी और समझदारी से त्योहार की खुशी बरकरार रखी जा सकती है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप अमेरिका में हैं, इस साल आप दिवाली कैसे मनाने वाले हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भारत में हैं तो अपने दोस्तों और परिवार को इस कहानी से जुड़िए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही न्यूज, एनालिसिस और सच्चाई से जुड़े कंटेंट समय पर पा सकें। तो दोस्तों, यह कहानी थी अमेरिका के मिनी इंडिया की, दुकानदारों और परिवारों की जो हर चुनौती के बावजूद अपनी संस्कृति और त्योहारों को जिंदा रखते हैं। याद रखिए,
मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर हम समझदारी और सामूहिक प्रयास से कदम बढ़ाएं तो हर त्योहार फिर से रोशन और खुशियों भरा बन सकता है। धन्यवाद और आप सबको खुशियों और मिठाइयों से भरी दिवाली की शुभकामनाएं।